नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। महाभारत की कहानियों में से एक कहानी ऐसी है जो हमें शक्ति, घमंड और विनम्रता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी उस कमाल के पल की है जब दो अलग-अलग युगों के दो महाबली भाई पहली बार एक दूसरे से मिले। तो सवाल ये उठता है कि जब दो अलग-अलग जमानों के सबसे ताकतवर भाई मिलें तो हुआ क्या होगा, है ना दिलचस्प सवाल। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं इस कहानी के दो मेन किरदारों से। अच्छा, तो एक तरफ है त्रेता युग के हनुमान जी और दूसरी तरफ द्वापर युग के भीम। अब देखिए, जमाना तो अलग अलग है पर इनके बीच एक बहुत गहरा रिश्ता था। पता है क्या, दोनों ही पवन देव के पुत्र थे, तो इस हिसाब से ये दोनों हुए भाई। एक बहुत ही अनोखा और मजबूत रिश्ता। तो कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब पांडव वनवास में थे और बस एक छोटी सी बात, एक छोटी सी घटना भीम को एक ऐसे सफर पर भेज देती है जो उनकी सोच, उनकी ताकत, सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन हवा का एक झोंका एक खूबसूरत सा सौगंधिक फूल उड़ाकर द्रौपदी के पास ले आया। अब उसकी खुशबू और खूबसूरती इतनी कमाल की थी कि द्रौपदी ने भीम से कहा, भीम, क्या आप मेरे लिए ऐसे ही कुछ और फूल ला सकते हैं? बस द्रौपदी की ये ख्वाहिश भीम के लिए तो हुक्म के बराबर थी। और भीम, जिन्हें अपनी ताकत पर कह सकते हैं कि जरा ज्यादा ही भरोसा था, वो फौरन उस फूल को ढूंढने गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। कहने को तो ये काम प्यार के लिए था, लेकिन इसके पीछे उनका घमंड भी था। उनकी अपनी ताकत पर जो गुरूर था वो उन्हें आगे बढ़ा रहा था। पर भीम को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उस पहाड़ पर उनका इंतजार कोई फूल नहीं बल्कि एक ऐसी परीक्षा कर रही थी जो उनकी ताकत के गुरूर को जड़ से हिला कर रख देने वाली थी। तो रास्ते में भीम ने क्या देखा कि एक बूढ़ा सा बंदर लेटा हुआ है और उसकी पूंछ ने पूरा का पूरा रास्ता रोक रखा है। भीम ने अपनी भारी आवाज में कहा, ए वानर, हटो मेरे रास्ते से। पर उस बंदर ने बड़े आराम से जवाब दिया, भाई मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे हिला नहीं जाता। एक काम करो, तुम्हें मेरी पूंछ को साइड में करके निकल जाओ। ये सुनते ही भीम को हंसी आ गई। सिर्फ एक पूंछ? उन्होंने पहले उसे अपने बाएं हाथ से हटाने की सोची, लेकिन वो हिली ही नहीं। फिर उन्होंने दायां हाथ लगाया, अरे वो तब भी नहीं हिली। आखिरकार भीम ने अपनी पूरी, जी हाँ, अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन मजाल है कि वो पूंछ अपनी जगह से 1 इंच भी हिली हो। बस यही वो पल था, भीम का सारा घमंड, सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। सोचिए, वो योद्धा जो पहाड़ उठा सकता था आज एक बूढ़े बंदर की पूंछ तक नहीं हिला पा रहा था। उनकी ताकत, उनका गुरूर, सब कुछ उस एक लम्हे में खत्म हो गया। और जैसे ही भीम का घमंड टूटा, कहानी अपने सबसे बड़े राज तक पहुंच गई। अब पर्दा उठने वाला था एक बहुत बड़े सच से। भीम को ये तो समझ आ गया था कि ये कोई मामूली बंदर नहीं हो सकता। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये है कौन? और तभी उस बूढ़े बंदर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और अगले ही पल उन्होंने अपना असली पहाड़ जैसा विशाल रूप दिखाया। उनकी एक दहाड़ से मानो जमीन आसमान हिल गए। भीम तो बस देखते रह गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कोई और नहीं बल्कि खुद उनके बड़े भाई पवन पुत्र हनुमान थे। उस दिव्य रूप को देखते ही भीम का सारा घमंड जैसे पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और मन में सिर्फ पछतावा था। वो फौरन अपने बड़े भाई के पैरों में गिर गए और अपने घमंड के लिए माफी मांगने लगे। तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक सबक था। हनुमान जी ने अपने छोटे भाई को ताकत का असली मतलब समझाया। हनुमान जी ने भीम को 3 बहुत जरूरी बातें सिखाई जो शायद हर ताकतवर इंसान को याद रखनी चाहिए। पहली, अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना। दूसरी, असली ताकत हमेशा विनम्रता में होती है। और तीसरी, ये याद रखना कि बिना नरमी के, बिना विनम्रता के तुम्हारी ताकत हमेशा अधूरी है। अपनी ताकत का इस्तेमाल धर्म के लिए करो, अपने घमंड के लिए नहीं। मुझे लगता है यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संदेश है। और हाँ, जाते जाते हनुमान जी ने भीम को एक वरदान भी दिया। उन्होंने वादा किया
कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में वो पांडवों की मदद करेंगे। वो खुद तो युद्ध में नहीं लड़े, पर अर्जुन के रथ के ध्वज पर यानी झंडे पर कपि ध्वज बनकर मौजूद रहे। और कहा जाता है कि सिर्फ उनकी एक गर्जना ही कौरवों की सेना में डर पैदा करने के लिए काफी थी। तो देखिए, इस कहानी का एक सिंबॉलिक मतलब भी है, एक गहरा अर्थ है। भीम को आप इंसान का अहंकार समझ सकते हैं और हनुमान जी को वो दिव्य शक्ति। और ये कहानी हमें यही दिखाती है कि जब इंसान का घमंड उस ऊपर वाली ताकत से टकराता है तो उसे टूटना ही पड़ता है। ये कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है और जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर असली ताकत सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं है, तो फिर आज की दुनिया में हमारी अपनी जिंदगी में सच्ची ताकत का मतलब क्या है, इसका असली रूप क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और